हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपिका हूं और एज प्रॉमिस्ड ये वीडियो है फीमेल्स में होने वाले वाइट डिस्चार्ज के बारे में। वाइट डिस्चार्ज क्या होता है, कब ये नॉर्मल है, कब ये एबनॉर्मल है और कब आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो वाइट डिस्चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है? हमारी वजाइना में एक नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया रहता है लैक्टोबैसिलस, जिसका काम क्या है? वजाइना में इंफेक्शन प्रिवेंट करना, वजाइना का पीएच मेंटेन करना और डेड सेल्स को बाहर पुश करना। तो ये बैक्टीरिया डेड सेल्स और सर्वाइकल म्यूकस, हेल्दी सर्वाइकल म्यूकस, नॉर्मल सर्वाइकल म्यूकस मिलके बनाते हैं वाइट डिस्चार्ज। तो सबसे पहली गलत धारणा यहाँ ये क्लियर हो गई कि हर वाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल नहीं है, ये हमारी बॉडी का नेचुरल क्लेंजिंग सिस्टम है। वाइट डिस्चार्ज कैसा नॉर्मल है? कंसिस्टेंसी बहुत थिन या क्रीमी हो, कलर ट्रांसपेरेंट या वाइट हो, साथ में स्मेल नहीं हो या बहुत माइल्ड सी स्मेल है, लोअर एब्डोमेन में पेन या यूरिन में पेन नहीं होना चाहिए। यहां तक ये नॉर्मल है। वाइट डिस्चार्ज कहां कहां होता है, कब कब होता है? मेंसेस के जस्ट पहले नॉर्मल है। ओव्यूलेशन के टाइम, अगर मेंसेस जिस दिन स्टार्ट हो रहे हैं वो डे 1 है तो वहां से 13th या 14th डे आप काउंट करेंगे तो वहां पर ओव्यूलेशन होता है, वहां ये डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, नॉर्मल है। स्ट्रेस में नॉर्मल है। एक्सरसाइजेस के दौरान या एक्सरसाइजेस के बाद नॉर्मल है। सेक्सुअल अराउजल के टाइम ये नॉर्मल है। अब ये एबनॉर्मल कब होगा? जब कलर चेंज हो गया, येलोइश ग्रीनिश हो गया, कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है, कर्डी सा डिस्चार्ज हो गया है, स्मेल के साथ एसोसिएटेड है, अगर यूरिन पास करने में पेन हो रहा है या लोअर एब्डोमेन में नीचे वाले हिस्से में पेट के में पेन है, तो ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल। एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के क्या क्या कारण होते हैं? सबसे पहला है यीस्ट या फंगस का इन्फेक्शन, जहां डिस्चार्ज थिक और कर्डी दही जैसा या फटे दूध जैसा हो जाता है और साथ में सिवियर इचिंग होती है। ये कब होगा? जब टाइट जीन्स पहनते हैं या ह्यूमिडिटी है या एंटीबायोटिक्स का यूज बहुत टाइम से हो रहा है। सेकेंड रीजन है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ थिन ग्रेइश डिस्चार्ज होगा और बहुत फिशी या फाउल स्मेल होगी। इसका रीजन बहुत से हार्श प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, बहुत दिनों तक एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है या पीरियड्स वाला ब्लड बहुत टाइम तक इकट्ठा रह रहा है। तीसरा कारण है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। यहाँ डिस्चार्ज थोड़ा फ्रॉदी होगा, येलोइश या ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा एंड साथ में स्मेल एसोसिएटेड होगी। ये टाइमली ट्रीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अनट्रीटेड रहा तो ये फ्यूचर में इनफर्टिलिटी का एक रीजन बन सकता है। फोर्थ कॉज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ पीसीओडी, थायराइड, स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस से सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है। फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है पुअर हाइजीन। सिंथेटिक अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स पहन रहे हो, पैंटी लाइनर्स थ्रू आउट द डे लगा रहे हो और गीले कपड़े, वेट क्लोथ्स बहुत ज्यादा टाइम तक आपके कांटेक्ट में है। अब एक गलत धारणा साथ में क्लियर कर दूं, जो ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो उसके कारण आपको वीकनेस हो रही है। बिल्कुल नहीं। वाइट डिस्चार्ज एक नेचुरल क्लींजिंग सिस्टम है, उससे वीकनेस कभी नहीं होगी। हाँ, अगर आपको इन्फेक्शन है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, तो उससे फाइट करने के लिए आपकी बॉडी का मैकेनिज्म एक्टिवेटेड रहेगा, उससे जरूर थक सकते हैं आप और इन रिजल्ट वीकनेस होगी। ब्लड लॉस वाइट डिस्चार्ज के साथ यूजुअली नहीं होता है, ये भी एक गलत धारणा है। प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना क्या नॉर्मल है? बहुत से मेरे पेशेंट्स आते हैं प्रेग्नेंट हैं जो बोलते हैं मैम वाइट डिस्चार्ज आ रहा है।
प्रेगनेंसी में क्योंकि हार्मोनल लेवल्स बहुत हाई हैं तो सर्वाइकल म्यूकस भी बहुत ज्यादा बनता है, तो व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, बट नॉर्मल वाला। अगर ये थिन होगा, मिल्की सा होगा, स्मेल नहीं होगी। अगर ये फिशी स्मेल के साथ है, कलर येलोइश ग्रीनिश है जैसा मैंने अभी बताया, या लोअर एब्डोमेन पेन या यूरिन करते हुए पेन के साथ एसोसिएटेड है, तो ये ट्रीट कराने लायक है। अब कब डिस्चार्ज को आपको इग्नोर नहीं करना है? जब साथ में स्मेल आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है, कर्ड लाइक हो गया है, कलर चेंज हो गया है, ग्रीनिश, ग्रेइश, येलोइश हो गया है, फीवर आ रहा है, लोअर एब्डोमेन में पेन है, या पीरियड्स के बीच बीच में भी ब्लीडिंग हो रही है। अब आपको क्या क्या केयर या प्रिवेंशन टिप्स क्या है, क्या क्या आप कर सकते हैं अवॉइड करने के लिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कॉटन अंडरवेयर पहनिए, सिंथेटिक अंडरवेयर अवॉइड करिए। थ्रू आउट द डे पैंटी लाइनर्स नहीं लगाइए, हार्श केमिकल्स नहीं यूज करिए। अगर क्लीनिंग करनी है विजाइना की तो सिर्फ बाहर से करिएगा, अंदर कोई हार्श केमिकल या विजाइनल वॉशेस नहीं यूज करने हैं, वो नॉर्मल फ्लोरा को भी डिस्टर्ब करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस को भी क्लीन कर देते हैं, विजाइनल पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाइट में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं? प्रोबायोटिक्स होते हैं कर्ड में बहुत अच्छे, तो प्रोबायोटिक्स का इंटेक बढ़ाइए, हाइड्रेशन मेंटेन करिए, शुगरी इंटेक जहां तक पॉसिबल है, प्रोसेस्ड फूड शुगरी इंटेक कम करिए। ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन आपका कंसिस्टेंसी कैसी है, स्मेल है या कलर कैसा है, उससे डॉक्टर आपके डिसाइड करेंगे कि वो फंगल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली एंटी फंगल देना है या एंटी बैक्टीरियल देना है, ये आपके डॉक्टर पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर को कंसल्ट करिए अगर कोई भी एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज है तो। होपफुली बहुत से मिथ्स क्लियर हुए होंगे, बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर स्टिल कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।